उसके अर्थ को विचार कर शांत रहो चुप, विचार कर गंभीर हो गए। पंडित जी उसके अर्थ को विचार कर गंभीर हो गए। सोचे कि जब प्रभु अपने भक्त का इतना ध्यान करते हैं तो क्यों न मैं भी अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन नहीं करूं। फिर तो पंडित जी लगे गीता पाठ और नाम जप करने। भिक्षावृत्ति से जीविका चलती थी। पंडित जी के बैठ जाने से पूरा परिवार परमात्मा की बाट देख रहा था। भिक्षा लेने आ गए पंडित जी और पूरा परिवार बाट देख रहे। एक पहर बीता, दो पहर बीता, तीन पहर बीता, कहीं से कुछ भी सीधा सामान नहीं है और पंडित जी अपने भजन में लग रहा है, परिवार भूखा बैठा है। स्त्री बच्चे भूख से अत्यंत कातर हो रहे थे। भाई पंडित जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं तो उनको तो भूख लगना लग रही, लेकिन स्त्री बच्चों को भूख लग रही है। पंडित जी का भी धैर्य छूट गया। उन्होंने गीता के इस श्लोक पर हर ताल फेर दिया और श्रम उन्मने से होकर साय संध्या करने चले गए। कि भाई हम श्लोक में लिख लो कि मैं जो योग क्षण वेद कर रहा हूँ तो उन्होंने अंडरलाइन कर दी कि शाम तक भगवान का चुना भेजो। फिर संध्या वंदन करने लगे, आरती करने लगे। इतने में ही एक श्याम वर्ण बालक भगवान बड़े ताल में भोजन सामग्री लेकर आया और पंडित जी को देखकर बोला, मैं नित्य नियम से श्री पंडित जी के श्री मुख से गीता जी का पाठ सुनता हूँ। पंडित जी गीता पाठ करता है तो भगवान ही आवे, भगवान सुने, अपन बोल रहा तो भगवान सुन रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं नित्य पंडित जी के मुख से गीता जी का पाठ सुनता हूँ। मेरी मैया ने सीधा भेजा है, ले तो मैं प्रसाद बना लो। बालक के अपार सौंदर्य एवं परम मधुर वाणी को सुनकर पंडित जी उसके मुख की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। एकाएक उनका ध्यान बालक के मुख पर लगी खरोंच पर गया, निशान लगना। उससे खून चुचा रहा था। पंडित जी ने उसे देखकर विकल हो गए। पंडितानी उसे देखकर विकल हो गई और पूछा कि बेटा ये तुम्हारे मुख पर खरोंच किसने लगा दी? तो पंडितानी हूँ, भगवान ही है। बालक समझो जब भगवान किसी भी रूप में आ सकता है तो उससे मोर मुकुट का रूप ना किसी भी रूप में। बालक ने कहा आपके पंडित जी ने ही कलम से मेरे मुख पर घाव कर दी, लाइन फेर दी ना। जब सबर कर रहा बस एक पैर भी तो दो पैर दो तीन पैर बैठ गया तो पंडित की बात गलत है। शाम तक भोजन नहीं आया और संध्या वंदन करने लग गया तो अपने लाइन खींची तो भगवान का मुख है लाइन खींच गई। तो पंडितानी पूछ रही कि भैया लाइन कैसे खींची? तो कह रहे कि आपके पंडित जी ने कलम से मेरे मुख पर घाव कर दिया। इतना कहकर बालक चलता बना। पंडितानी जी मन ही मन पंडित जी पर बहुत झुंझलाई कि पंडित जी कैसा है, बेचारा छोटे से बच्चा है, मुंह पे घाव होगा। और जब वे संध्या वंदन करके घर आए तो उन पर बरस पड़ी, गुस्सा करवा लगे। जब पंडित जी को सब बात मालूम हुई तो उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया। तब तो सब तथ्य सामने आ गया कि सही बात है नहीं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान थे और मैंने किसी बालक को कलम से मारा नहीं है। हाँ श्री गीता जी पर अवश्य मैंने कलम फेर दी है। अहो आज मैंने जाना कि श्री गीता जी श्री प्रभु का वचन है। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो भी भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तो भगवान हमारे सामने होते हैं छवि। श्री पंडित जी अपनी भूल पर बहुत पछताए और पुनः पुनः अनन्यास चिंतन्तो माम का उच्चारण किया कि जो अनन्यास चिंतन माम ये जना और ये उपासते तेषां नित्या भक्ति युक्तानां योगक्षेम वाम। इसी प्रकार श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी की अनन्यता देखकर स्वयं श्री लक्ष्मी जी को प्रसाद देकर भेजा, जाओ और तुम संसार से पीठ देकर प्रभु के सम्मुख बैठे। गेटों ने पीठ अपने तो निगाह खुले तो कोई आ रहा जो भी देख लो, जा लो जो भी देख रहा है युवा रहेगा तो केवल भगवान की निगाह लगेगी। कहा भी है जब ते रहो 36 में रामचंद्र 6:3 बिजुली सो कौन दी गई। श्री लक्ष्मी जी के अनंत तेज से इनकी कुटी सहसा उद्भासित हो उठी। लगा कि जैसे बिजली चमकी हो। नीचे नहीं आ रही है, इसके दो कण आंख चौंधिया गई। श्री लक्ष्मी श्री अंतर ध्यान हो गई, मन आह्लाद भयो। यह विचार कर श्री प्रभु अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। ठीक ही कालभूषण जी ने कहा है अस प्रभु चांदी बजई कहु काई मोह से सट पर ममता जाई। बोलो भक्त और भगवान की जय। यानी हमें पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास होना चाहिए भक्त और भगवान।